हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कुकिंग लंच ब्लॉग चैनल। तो आ गई हूँ किचन के अंदर और सोच रही हूँ कि क्या बनाया जाए। फिर फरमाइश आई कि मम्मी ऐसा करिए कि आप आज सेव टमाटर की सब्ज़ी बनाइए, यानी कि भुजिया की सब्ज़ी बनाइए। तो लगे हाथों मैंने जो पत्ते वाले प्याज आते हैं इन्हें भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। आप इस तरीके से अगर पत्ते वाले प्याज डाल करके एक बार सब्ज़ी बनाएंगे तो खाने में तो टेस्टी लगेगी ही, और आप जिसे भी खिलाएंगे वो आपकी तारीफ़ों के पुल बांधे बगैर नहीं रहेंगे। तो साथ में ही मैंने थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का लिया, इसे भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, और हरी मिर्च को भी मैंने काट लिया है बारीक टुकड़ों में। 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिन्हें मैंने रफली चॉप कर लिया है। इस तरीके से काट लेने से क्या होगा ना कि हम इसे चॉपर में बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करेंगे, यानी कि बिल्कुल बारीक बारीक तरीके से काट लेंगे। अगर आप जो चाकू की मदद से काटना चाहें तो आप उससे भी काट सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगी ना कि इस तरीके से इसे चॉपर में डाल करके और इसे चला दूँगी। तो इससे क्या होता है ना कि प्याज बिल्कुल बारीक कट करके तैयार होते हैं। जैसे आप चाहें तो इसे पीस करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से काट करके ही इस्तेमाल करती हूँ जब भी मैं सेव टमाटर की सब्ज़ी बनाती हूँ। अब क्या करेंगे कि सबसे पहले फ्लेम को ऑन किया और चढ़ा दी है कढ़ाई, और आज मैं इसे सरसों के तेल के अंदर बनाऊँगी। आप चाहें तो घी के अंदर भी बना सकते हैं, उससे इसका टेस्ट और भी अच्छा बन करके तैयार होता है, लेकिन आज सरसों के तेल में बनाएंगे। तो देखिए 1 चम्मच मैंने राई डाली है, 1 चम्मच जीरा डाला है, आधे से भी आधा चम्मच मैंने इसके अंदर हींग का इस्तेमाल किया है। हींग से क्या होता है ना कि खुशबू तो अच्छी आती है और साथ में डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो सेव टमाटर होती सब्जी होती है ना वो बेसन के कारण थोड़ी सी हैवी होती है। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च को डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरीके से भून लेने के बाद इसके अंदर मैंने 1 चम्मच भर करके अदरक और साथ में लहसुन का पेस्ट डाला है। तो इस तरीके से मैं हमेशा अदरक और लहसुन का पेस्ट घर में बना करके रखती हूँ, ताकि जब भी सब्ज़ी बनानी हो तो फटाफट से आप इस पेस्ट को इसके अंदर डाल सकते हैं। अब देखिए इसे करीबन मैंने 1 से 2 मिनट तक के लिए चला लिया है। अब क्या करेंगे कि इसके अंदर 1 चम्मच भर करके बेसन डालेंगे। तो बेसन डालने से सब्ज़ी का टेस्ट तो बढ़ता भी है, और उसके बाद क्या होता है ना कि जो इसकी थिकनेस होती है ना वो भी बहुत अच्छी हो जाती है सब्ज़ी की। तो इसलिए मैंने इसके अंदर 1 चम्मच भर करके बेसन डाला है। और बेसन डालने के बाद जब इसमें झाग आने लग जाए और इसमें से हल्की सी एक सोनी सी खुशबू आने लग जाए तो समझिए आप कि बेसन हमारा पक चुका है। अब मैंने इसके अंदर बारीक कटे हुए प्याज डाल दिए हैं, और साथ ही में मैंने इसके अंदर पत्ते वाले प्याज डाले हैं। आप एक बार ज़रूर से इस सब्ज़ी को बना करके देखें, सभी लोगों को बहुत खाने में अच्छी लगेगी, और आपको भी लगेगा कि हरी पत्तेदार सब्ज़ी डालने से, यानी कि हरे वाले प्याज डालने से सब्ज़ी का टेस्ट दुगना हो गया है। अब मैंने इसके अंदर पत्ते वाले प्याज और जो लाल वाला प्याज काट करके रखा था इसे मैंने मिक्स करके और इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसे कंटिन्यू 2 से 3 मिनट तक चला लेंगे, जब तक कि हमारे प्याज सॉफ्ट ना हो जाए। तो 2 से 3 मिनट तक इसे छोड़ देते हैं, यानी कि पकने देते हैं, तब तक एक मसाला तैयार करते हैं। तो 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसके अंदर थोड़ा सा तीखा रखा है। साथ में मैंने 1 से 2 चम्मच इसके अंदर पिसा हुआ धनिया लिया है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक का इस्तेमाल किया है। नमक आप थोड़ा सा कम ही रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो सेव आती है ना उसके अंदर भी नमक होता है। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर गर्म पानी डाला है मसाले के अंदर। तो गर्म पानी डालने से मसाला बहुत जल्दी फूल करके तैयार हो जाता है, यानी कि मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। अब क्या करेंगे, देखिए इधर प्याज जो हमने डाले थे ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैंने इसके अंदर मसाला डाल दिया है, जो मसाला हमने भीगने के लिए रखा था। अब इसे डाल देने के बाद हमें इसे कंटिन्यू चलाना है 1 से 2 मिनट तक, और इसे पकाना है जब तक कि ये ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। तो देखिए इस तरीके से जब मसाला अच्छी तरीके से पकने लग जाएगा ना, और इसमें से तेल रिलीज़ होने लग जाएगा, तो आप समझिए कि मसाला हमारा बिल्कुल सही तरीके से पक गया है। तो देखिए ये मसाला बिल्कुल सही तरीके से पक गया है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हमें बिल्कुल बारीक बारीक काट करके टमाटर डालने हैं। तो टमाटर की खटाई सब्जी के अंदर बहुत ही अच्छी लगती है, और आजकल तो देसी वाले टमाटर मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल रहे हैं। तो आप इसके अंदर कम से कम 2 टमाटर का इस्तेमाल करें। तो मैं सब्ज़ी थोड़ी कम बना रही हूँ, और बेटे को थोड़े टमाटर कम पसंद है, इसलिए मैंने इसके अंदर एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, और इसे बिल्कुल बारीक बारीक मैंने कट कर लिया है। अब क्या करेंगे, मसाला हमारा भुन करके तैयार हो गया है, तो इसके अंदर मैंने टमाटर डाल दी है, और टमाटर डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरीके से पका लेना है जब तक कि टमाटर गल ना जाए। तो इसे पकने में भी 1 से 2 मिनट लगेंगे। इस सब्ज़ी को बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, आप फटाफट से इसे बना सकते हैं, और आप इसे रोटी से, पूरी से, पराठे से, किसी भी चीज़ से खाएं, खाने में बहुत ही सुपर टेस्टी लगती है। तो जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट होते हैं तब तक मैंने क्या किया कि 2 चम्मच मलाई ली है। तो ये मैंने दूध वाली मलाई ली है, और इसे मैंने फेंट लिया है। तो इससे क्या होता है ना कि सब्ज़ी में एक क्रीमी टेस्ट आता है। जब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। अगर आपके पास फ्रेश मलाई ना हो, यानी कि ताज़ा मलाई ना हो घर के दूध की, तो आप क्या करें कि अगर आप दही डालना चाहें तो आप 1 से 2 चम्मच दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि दही ज़्यादा खट्टा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए मलाई डाल देने के बाद इसे हम कंटिन्यू 1 से 2 मिनट तक चलाएंगे।
तो इस तरीके से चलाने से क्या होता है कि इसके अंदर से जो तेल होता है वो रिलीज़ होने लग जाता है, यानी कि मसाला बहुत ही अच्छी तरीके से पकने लग जाता है। अब कटोरी में थोड़ी सी मलाई लगी रह गई थी तो मैंने इसके अंदर पानी डाल करके और इसे डाल दिया था। अब क्या करेंगे कि इसे हमें फिर से पकाना है, यानी कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमें बार बार में पकाना है, नहीं, लेकिन आपको इस सब्ज़ी बनाने में मतलब 5 से 7 मिनट के अंदर ये सब्ज़ी बिल्कुल बन करके तैयार हो जाएगी। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बार बार में इसे पकाना पड़ेगा, नहीं। मसाला अच्छी तरीके से पकना चाहिए। मसाला अगर अच्छी तरीके से पक जाएगा तो सब्ज़ी आपकी बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होगी। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी डाल दिया है और इसमें एक अच्छा सा उबाल आने के लिए इसे ढक दिया था। अब देखिए आपको क्या करना है कि इस सब्ज़ी के अंदर हमें थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना होता है, क्योंकि जब हम इसमें भुजिया डालते हैं यानी कि इस तरीके से नमकीन डालते हैं तो उससे क्या होता है कि पानी सोख लेती है, इसलिए आप सब्ज़ी में थोड़ी ग्रेवी की मात्रा ज़्यादा रखें। और अब मैंने इसके अंदर जो ये भुजिया आती है ये वाली नमकीन डाल दी है। तो आप इस सब्ज़ी को एक बार ज़रूर से ट्राई करें, मैं फिर से आपसे कह रही हूँ, बहुत ही टेस्टी लगती है। और सर्दियों में तो गर्मा गर्म इस तरीके की सब्ज़ी मिल जाए, और अगर बाजरे की रोटी मिल जाए या आप मक्के की रोटी खाना पसंद करते हैं तो आप बाजरे की रोटी, मक्की की रोटी किसी से भी खा सकते हैं। तो आज की रेसिपी हो गई है कंप्लीट। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।